हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, आइए उनका परिचय कराते हैं। मेरे साथ डॉक्टर सीबी यादव कांग्रेस से हैं, बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर सीबी यादव जी आपका। संगीता गौड़ जी आम आदमी पार्टी से हैं, संगीता जी वेलकम, बहुत बहुत स्वागत आपका। निरंजन पोद्दार जी राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, निरंजन जी बहुत बहुत स्वागत आपका भी। और ये एग्जिट पोल बीजेपी को डबल ट्रिपल दिखा रहा है। निरंजन पोद्दार सर, ये जो 8 एग्जिट पोल आए, इनमें 8 में बीजेपी आगे और 2 में बीजेपी पीछे, और साथ ही साथ एग्जिट पोल जो हाल फिलहाल के समय में आए हैं उसको लेकर भी सर थोड़ी शंका होती है, और हम भी ये कह रहे हैं कि एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल है नहीं है। लेकिन तस्वीर आज चुनाव होने के बाद इन एग्जिट पोल के जरिए क्या नजर आ रही है एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आपको? 8 फरवरी को किसके घर में पटाखे फूटेंगे? देखिए रविंद्र जी, एग्जिट पोल तो आपने अब दिखाए हैं, लेकिन मेरा एग्जिट पोल तो मैं तो 2 दिन पहले ही कर चुका, क्योंकि मेरे को तो पहले से ही ऐसा लग रहा था कि इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी की विदाई हो रही है और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत, यानी कि आप ये समझ लीजिए कंफर्ट मेजोरिटी 40 से ऊपर सीटें लेकर के भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। उसका मुख्य कारण, अगर आप मेरे को अगर स्टैटिस्टिक्स बात करेंगे तो मैं आपको बता सकता हूं कि आपने देखा होगा 2020 का विधानसभा चुनाव को आप पकड़ लीजिए, उसके अंदर मैं दिल्ली की सीटों को 3 भागों में बांट रहा हूं। एक वो 12 सीटें जो शेड्यूल कास्ट की यानी कि निचले तबके की सीटें, एक 9 सीटें जो मुस्लिम डोमिनेटेड सीटें हैं, और अगर इन 21 सीटों को छोड़ दे तो बची 49 सीटें जो सामान्य सीटें हैं। अब 49 सीटों के अंदर अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में मात्र केवल 10% वोटों का फर्क था। आप इस चीज को समझिएगा। मैं एक चीज समझना चाह रहा हूं, आप इसमें जोड़िएगा। दिल्ली में भी चुनाव क्या यूपी और बिहार की जातिवाद की तर्ज पर होती है? क्योंकि दिल्ली में तो पूरे हिंदुस्तान से लोग आए हुए हैं। जिस तरह से आप ये समीकरण बता रहे हैं कि दिल्ली में चुनाव जातीय आधार पर हुए हैं इस बार के? देखिए रविंद्र जी, दिल्ली के जो डेमोग्राफी है उसके अंदर पिछले लगभग 26 साल से आप देखेंगे तो मुस्लिम और निचला तबका पहले कांग्रेस को वोट करता था और अब आम आदमी पार्टी को वोट करता है। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के वोट बैंक में ही सेंध लगाई, बिल्कुल ठीक है जी। तो अब मैं जो आपको गणना दे रहा था, देखिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के 38 पॉइंट समथिंग वोट बताए जा रहे हैं, लेकिन अगर इसके अंदर 3 सीटें इन्होंने जेडीयू और एलजेपी को दी थी, अगर उन सीटों को भी मिला लेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का 2020 का वोट प्रतिशत, जो ओवरऑल वोट प्रतिशत है वो 40 पॉइंट समथिंग बनेगा। और आम आदमी पार्टी का 53 पॉइंट समथिंग था। तो इस तरीके से देखेंगे तो आपको लगेगा कि 14% के करीब का भारतीय जनता पार्टी की ट्रेल थी और आम आदमी पार्टी को लीड थी। लेकिन मैं 49 सीटों की जब बात करता हूं तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी को 41% वोट मिले और आम आदमी पार्टी को 51% वोट। और इसके अंदर अगर आप देखेंगे रविंद्र जी, तो जो 9 मुस्लिम डोमिनेटेड सीटें थी उनके अंदर आम आदमी पार्टी को 27% की लीड मिली। और जो इसमें थोड़ा सा आंकड़ों में उलझ जाएंगे आपने, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से अपनी बातों को समझाया। लेकिन फिर निरंजन जी कंप्लीट करिए। जो आपने कहा मैं यहीं पे आ रहा था रविंद्र जी। अब आप देखिए दिल्ली के अंदर लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 58% तक वोट जाते हैं और विधानसभा चुनावों के अंदर 40% तक वोट आ जाते हैं, यानी कि लगभग 18-20% वोट ऐसा है जो स्विंग वोट है, जिसको भारतीय जनता पार्टी को वोट देने में कोई परहेज नहीं है। लेकिन उसके बाद में जो 42% वोट बचता है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देता। लोकसभा और विधानसभा में क्या ट्रेंड बदलेगा? जो क्या ये चुनाव के नतीजे अप्रत्याशित होने वाले हैं? देखिए रविंद्र जी, लोगों के लिए अप्रत्याशित हो सकते हैं, लेकिन जो लोग दिल्ली की परिस्थितियां जानते हैं, दिल्ली के अंदर जो लोग घूमते हैं, उनके लिए चुनाव के नतीजे ऑलरेडी एक्सपेक्टेड है। और वो जो मैं आपको बता चुका हूं, भारतीय जनता पार्टी 40+ सीटों के साथ सरकार बना रही है। यहाँ पे जिस तरीके से एक बात और चल रही थी, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आपने कहा कि 10 वर्ष की नहीं 5 वर्ष की सरकार का कार्यकाल। देखिए रविंद्र जी, निश्चित रूप से 10 वर्ष की सरकार का कार्यकाल इसलिए है क्योंकि 15 से लेकर के 20 तक जो शीला दीक्षित जी के करे हुए काम थे, इसलिए लोगों को दिल्ली की दुर्गति दिखाई नहीं दी। लेकिन जो पिछले 5 वर्ष के अंदर जो दिल्ली की दुर्गति लोगों को दिखाई दी है, उसी का परिणाम ये है यानी बैगेज धीरे धीरे बढ़ता चला गया और 10 साल के बाद आम आदमी पार्टी को इसका आपका यह आकलन है कि खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और